एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे आप सभी ने, पर जिस ड्रामे ने सही मायनों में ऑडियंस के बीच अपनी जगह बनाई वो ड्रामा है हीलर। इसमें जी चैंग वुक ने अपने सुपर एक्शन पैक और रोमांटिक एक्टिंग से चार चांद लगाए हैं और पार्क मिन योंग ने भी कमाल का रोल निभाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं स्टोरी पे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोंग हू जो कि हीलर है, उसका ड्रीम है कि वो इतने पैसे कमा सके जिससे वो आइसलैंड खरीद सके। वो बड़ा ही क्लेवर है जो कि अपने क्लाइंट के दिए गए मिशन को बखूबी पूरा करता है अपने फैंसी गैजेट की मदद से। पर उसका एक पार्टनर जो कि हैकर है मिंजा, उसकी मदद के बिना हीलर किसी मिशन को अंजाम नहीं दे सकता। हीलर नाइट कुरियर है जो शेडी इलीगल काम भी करता है। इस काम के पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, पर वो किसी को मारता नहीं। इस ड्रामे की फीमेल लीड चे यांग शिन है। वो एक मासूम सी सीधी सादी लड़की है जो कि एक रॉकी रिपोर्टर है। उसे ये काम बहुत पसंद है, किसी भी तरीके से अपने काम को अंजाम देती है, जैसे कि किसी के घर में जाके उसकी पिक्चर्स लेना बीमारी के बहाने से। मींस उसका ड्रीम है कि एक दिन वो भी फेमस रिपोर्टर बने। उसका आइडियल होता है रिपोर्टर मोनहू। अब आते हैं इस ड्रामे के सेकंड मेल लीड की तरफ। मनहू वो एक पॉपुलर न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि अपनी रिपोर्टिंग से उनकी मदद करता है जिनके साथ नाइंसाफी होती है। वो सच का पुजारी है जिसके लिए कोई भी हद पार कर सकता है और जो पॉलिटिशियंस बिजनेस के सीक्रेट्स हैं उन्हें भी एक्सपोज करने से नहीं डरता। चे योंग अपने फादर के साथ रहती है जिसने उसको अडॉप्ट किया था। इससे पहले वो एक वकील रह चुका है लेकिन अब छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। ये ड्रामा पास से भी कनेक्टेड है। जब 5 फ्रेंड्स होते थे जो कि इलीगल ब्रॉडकास्टिंग करते थे पुलिस से बच बचा के। वो पक्के दोस्त होते थे, लेकिन उन 5 दोस्तों में से एक हस्बैंड है चॉय मयंग का। उसके मरने के बाद उन 5 फ्रेंड में से मनहू का भाई मून सिक उससे शादी कर लेता है और वो उसका ख्याल रखता है। पास्ट की स्टोरी जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है वैसे ही क्लियर होता जाता है कि आखिर उन 5 दोस्तों के साथ क्या हुआ था। एक दिन चॉय मयोंग अपनी बेटी की बर्थडे मना रही होती है जो कि बचपन में ही मर गई थी जब वो 7 साल की थी। वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। ये रिपोर्टर मनहू की सिस्टर इन लॉ भी है। चे योंग की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हकीकी पेरेंट्स से मिले। दूसरी तरफ मनहू बिलीव नहीं करता कि उसकी सिस्टर इन लॉ की बेटी बचपन में मर गई थी। वो उसे कब से ढूंढ रहा होता है, लेकिन एक दिन उसको हीलर के बारे में पता चलता है कि वो इस काम में माहिर है। मिंजा कंप्यूटर वाली महिला हीलर को बताती है कि तुम्हें एक काम मिला है, तुम्हें डीएनए लेना है किसी का। उसके बाद हीलर उस मिशन पे लग जाता है। वो एक दिन बस में चे योंग का पीछा करता है। उसको पता चलता है कि ये लड़की तो सोशली एक्टिव नहीं है, सीधी सादी लड़की है। हीलर हमेशा अपना फेस छुपा के काम करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। बस में उसका सामना होता है चे योंग से, पर हीलर अपना चेहरा छुपा लेता है। वो फिर उसके पीछे जाता है। किसी तरह हीलर उसका बैग ले लेता है, पर उसमें डीएनए के लिए कुछ नहीं होता। फिर चे योंग भी अपना बैग लेने पहुंच जाती है हीलर के पास जो कि एक वॉशरूम में होता है, पर हीलर उसे कंट्रोल करके और अपने फेस को एक्सपोज किए बगैर उसके नेल का सैंपल ले लेता है। फिर हीलर वहां से चला जाता है। मुनहू की सिस्टर इन लॉ उसको बचपन से ही प्यार करती थी, इसलिए मुनहू के दिल में रिस्पेक्ट है उसके लिए, पर वो अपने भाई को अच्छा आदमी नहीं समझता। उसको लगता है कि ये गलत लोगों के लिए काम करता है। वो पता करने का सोचता है कि आखिर उसका भाई किसके लिए काम करता है। एक दिन हीलर का लिया हुआ चे योंग का डीएनए मैच करता है। मुनहू आखिरकार अपनी भतीजी को ढूंढ लेता है। वो फिर हीलर को आगे उसकी जिंदगी का ज्यादा पता लगाने को बोलता है ताकि उसके पास्ट के बारे में मजीद पता चले मुनहू को। उसके बाद हीलर अपने मिशन के लिए पहुंच जाता है चे योंग के डैड के रेस्टोरेंट पर। वहां पहुंच के वो देखता है ये तो अपने फादर के साथ खुश है और ये एक सीधी सादी भोली सी लड़की है। वो चे योंग के बैग में किसी तरह ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है ताकि उसको ढूंढने में मसला ना हो। एक दिन जब चे योंग एक बिल्डिंग में होती है अपने काम के सिलसिले में, तभी वो एक महिला को देखती है कि वो सुसाइड करने वाली है। वो उसको समझाने के लिए उसके पास जाती है। चे योंग उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब उसको पहले किसी ने अडॉप्ट किया था तो उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारते थे।
फिर उसके बाद अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। मैं आज उनके साथ खुश हूँ। वो उस महिला को सुसाइड करने से बचा लेती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको मारता था और हीलर भी वहाँ मौजूद होता है। ये सब रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि उसको मूनहू ने टास्क दिया था। चेयोंग उस महिला को घर ले आती है, सोचती है कि इसकी हेल्प करे ताकि ये दोबारा सुसाइड ना करे। हीलर उसका पीछा करता है। जब वो चेयोंग के रूम में जाता है तो उसके बोर्ड में अपनी पिक्चर देख के हैरान हो जाता है कि ये यहाँ कैसे। दरअसल चेयोंग को एक दिन कार से ये पिक्चर मिली थी और उसने अपने बोर्ड पे लगा दी। उसके बाद हीलर मिंजा यानी कंप्यूटर वाली से कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में और भी जानना है कि इसके सपने क्या हैं। मैं सब कुछ इसके बारे में जानना चाहता हूँ। हीलर चेयोंग के घर पे डिवाइसेस फिक्स करता है ताकि उसके बारे में और ज़्यादा उसे मालूम हो। जब हीलर मूनहू को रिकॉर्डिंग भेजता है उस दिन की जिस दिन चेयोंग ने उस महिला को बचाया था, तो वो चेयोंग के पास्ट के बारे में सुनकर फिक्रमंद होता है और उसको देखने उसके घर जाता है और बाहर से अपनी भतीजी को देखता है। पर वही हीलर भी मौजूद होता है। वो मूनहू को देख के उसके बारे में मजीद पता करने का सोचता है कि आखिर वो इस लड़की के बारे में इतना क्यों फिक्रमंद है। फिर हीलर उसका पीछा करता है। उसमें देयोंग जो कि उसके ग्रुप में होती है वो उसकी हेल्प करती है। हीलर मूनहू के रूम पहुंच जाता है। वहां वो देखता है एक पुरानी पिक्चर जिसमें वही 5 फ्रेंड्स हैं। इनमें हीलर के डैड भी हैं। अब हीलर की दिलचस्पी बढ़ जाती है कि वो अपने डैड के बारे में भी पता करे और ये भी बाकी लोग इस पिक्चर में कौन हैं। हीलर एक मर्डर में भी सस्पेक्ट होता है एक आदमी का जो कि उसने नहीं किया। वो चाहता है कि कुछ दिन वो शो ना हो ताकि उसके लिए परेशानी ना हो। फिर हीलर चेयोंग के और करीब जाने के लिए वही न्यूज एजेंसी जॉब करने आता है जहां चेयोंग काम करती है। वो शाय पर्सन बन के अपने आप को पार्क बॉन्सू न्यू नेम से इंट्रोड्यूस कराता है और काम करने लगता है। चेयोंग का जूनियर बन के वो अपने आप को ऐसा जताता है चेयोंग के सामने कि उसे शक ना हो उसके बारे में। बिल्कुल एक शाय बॉय अपने आप को शो कराता है। उसके बाद पार्क बोंगसू और चेयोंग को पार्टनर बना दिया जाता है। हीलर भी यही चाहता था। अब वो उसके बहुत करीब होगा ताकि उसके बारे में सही मायनों में जान सके। फिर हीलर अपनी मॉम से मिलता है, उसको पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि बाकी लोग इसमें कौन हैं। पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इन 5 फ्रेंड में से 2 ने आपस में शादी की थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल 5 फ्रेंड में से जिन 2 ने आपस में शादी की थी उनमें से एक मूनहू की सिस्टर इन लॉ है और चेयोंग उसकी बेटी है। धीरे धीरे हीलर चेयोंग के करीब होने की वजह से अब उसको पसंद करने लगता है। चेयोंग को एक दिन पार्क बोंगसू घर छोड़ने आता है, तभी वो उसके डैड से मिलता है। उसका डैड उसे वहीं ठहरने का कहता है। पर यहाँ एक चीज हमें पता चलती है कि चेयोंग और हीलर दरअसल बचपन में एक साथ रह चुके हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया था ये स्टोरी पास के 5 फ्रेंड से कनेक्टेड है। चेयोंग और हीलर उन 5 फ्रेंड में से 2 की औलाद है ये, पर इनको अभी तक इस बात का नहीं पता। उसके बाद चेयोंग ने जिस महिला को सुसाइड से बचाया था, अब वो एक आर्टिकल लिख के ब्लॉग में पोस्ट करती है ताकि उसके साथ इंसाफ हो। जब वो सुबह ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है जो ब्लॉग आर्टिकल उसने लिखा वो वायरल हो चुका है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि वायलेंस से उसे डर लगता है, पर पार्क बोंगसू उसका सहारा बनता है। दूसरी तरफ मूनहू जब ये आर्टिकल देखता है तो टेंस हो जाता है और भाप लेता है कि अभी चेयोंग की लाइफ डेंजर में है। उसने खतरनाक लोगों के खिलाफ आर्टिकल लिखा है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं कैसे बचाऊं अपनी भतीजी को इससे। मूनहू मिलता है चेयोंग से, उसको कहता है कि जो स्टोरी तुमने लिखी है वो मुझे दे दो, पर चेयोंग ये सुन के खुश नहीं होती, वो नहीं मानती। मूनहू और भी परेशान हो जाता है। दरअसल वो अपनी भतीजी को इसमें फंसाना नहीं चाहता, तभी वो स्टोरी उससे लेना चाहता है और वो हीलर को मिंजा के जरिए पैगाम पहुंचाता है कि चेयोंग की जान खतरे में है। फिर पार्क बोंगसू यानी हीलर और चेयोंग रात को आ रहे होते हैं। चेयोंग स्टोरी की वजह से परेशान होती है, पर हीलर उसके साथ होता है बोंगसू के रूप में। तभी मिंजा हीलर को सीसीटीवी कैमरा दिखा के बताती है कि तुम लोग खतरे में हो। उस महिला के हस्बैंड ने ये लोग भेजे जो कि मेयर के कैंडिडेट भी हैं।
वो पास आते हैं चेयोंग के। वो लोग उसको धक्का देते हैं पर भोंगसू उसको बचाने की कोशिश करता है। वो लोग भोंगसू को मारने लगते हैं। वो नाटक करता है और डरता है, अपने आप को शो नहीं करता। चेयोंग उन लोगों को कहती है कि इसको जाने दो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। वो फिर जाती है उन लोगों के साथ। पर हीलर दूसरी तरफ ये सोचता है कि चेयोंग को वायलेंस से डर लगता है और वायलेंस देख के उसकी तबीयत खराब होती है। हीलर उसके बारे में फिक्रमंद हो जाता है। फिर भोंगसू हीलर का भेष बदल के जाता है चेयोंग को बचाने और उन लोगों से लड़ता है, एक एक करके उनको निपटा देता है। फिर जाता है चेयोंग के पास। वो डरी हुई होती है, उसके पास टैबलेट होती हैं। हीलर उसको टैबलेट खिलाता है और सहारा देता है। फिर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और हीलर को भी जाना पड़ता है। उसके बाद मुनहू एक दिन अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछता है, अगर आपकी बेटी जिंदा हो अब तक तो। वो फिर कहती है कि मैं माँ हूँ, मुझे पता है वो जिंदा नहीं। उसकी मानसिक बीमारी की वजह से उसकी तबीयत खराब होती है। दरअसल ये भी हमें आगे पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी जिंदा नहीं हो सकती। उसका भाई मुनहू पे नाराज होता है। फिर मुनहू उसको कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला अपनी बीवी से कि उसकी बेटी एक्सीडेंट में मर गई थी। तुम कुछ छुपा रहे हो, मैं पता लगाऊंगा। पर उसका भाई उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद मुनहू मिलता है चेयोंग से। उसको कहता है कि अभी भी वक्त है, स्टोरी मुझे दे दो। पर चेयोंग नहीं मानती। मुनहू उसको काट देता है कि तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बता देना। मिंजा हीलर के रवैये से समझ जाती है कि वो चेयोंग में दिलचस्पी ले रहा है। दूसरी तरफ हीलर को और भी फिक्र होने लगती है कि वो लोग खतरनाक हैं, कहीं आगे चेयोंग को दोबारा नुकसान ना पहुंचाएं। मुनहू का भाई टास्क देता है अपने आदमी को कि हीलर का पता लगाने का। वो भी हीलर के बारे में पता करना चाहता है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। चेयोंग सोचती है कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे उस दिन बचाया था। कहीं वो हीलर तो नहीं था। उसकी फोटो मेरे पास है, वो उस फोटो से मैच हो रही है। उसने मुझे बचाया होगा। भोंगसू मिलने आता है चेयोंग से। उसका फादर गुस्सा होता है उस पे। तुम उस दिन मेरी बेटी को अकेले छोड़ के क्यों भाग गए थे। पर चेयोंग अपने फादर को रोकती है और कहती है कि ये सही सलामत है, यही काफ़ी है। इसकी क्या गलती कि वो लोग खतरनाक थे। वो भोंगसू को गले लगा लेती है। हीलर के दिल में और भी प्यार बढ़ता है। उसके बाद मुनहू अपने न्यूज़ एजेंसी के जॉब से रिजाइन करता है। दूसरी तरफ चेयोंग का बॉस उसको कहता है कि तुम जाके उस आदमी का इंटरव्यू लो जो उस महिला का हस्बैंड है। वो ये सुन के परेशान हो जाती है पर उसको जाना पड़ता है। भोंगसू उसके साथ जाता है। वहां पहुंच के भोंगसू यानी हीलर को ये एहसास होता है कि हम डेंजर एरिया में आ गए हैं। वो डराने लगता है चेयोंग को और वो डरने लगती है, कांपने लगती है और रोने लगती है क्योंकि वायलेंस देख के उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हीलर ये सब देखता है पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ करेगा तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। और यहीं पे पहला पार्ट एंड होता है। क्या हीलर इस बार भी उसे बचा लेगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर भी कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.